विषय दीपिनो वीक्ष चकता शरणार्थिन विशंति झटित क्रोडम निरोधैकाग्र सिद्धये। विषय रूपी सिंह को देखकर चकित होकर के, भयभीत होकर के शरण लेने के लिए विशंति झटित क्रोडम, झटित नाम झट से, क्रोडम गुफा में विशंति घुसता है। निरोधैक एकाग्र सिद्ध है, निरोध और एकाग्र की सिद्ध के लिए साधकों की क्या दशा है? जब विषय रूपी सिंह को देखा, द्यूपिन सिंह को कहते हैं, द्यूपिन सिंह शेर, विषय द्यूपिन, विषय रूपी सिंह को देख करके, वीक्ष देख करके, चकिता शरणार्थिना, साधक चकित हो जाता है, भयभीत हो जाता है, तो शरण लेना चाहता है। विशंत झटित क्रोडम, वो क्रोडम गुफा में झटित झट से विशंत प्रवेश करता है, ध्यान की गुफा में प्रवेश करता है। निरोध एकाग्र सिद्ध है, जिससे चित्त का निरोध हो जाए और एकाग्रता आ जाए। लेकिन दूसरी बात है, निर्वासनम हरिम दृष्टा तूषणीम विषय दंतिन पलायन्ते न शक्तास्ते सेवन्ते कृत चाटवाह। निर्वासना रूपी सिंह को देख करके विषय वासना रूपी हाथी चुपचाप तूषणीम पलायन्ते, चुपचाप भाग जाता है। न शक्तास्ते, उसकी शक्ति नहीं कि सामने खड़ा रहे। सेवन्ते कृत चाटवाह, बल्कि चाटवाह चाटुकार बन करके पीछे पीछे लग करके सेवा करता है। ये अलंकारों में सामान्य साधक और उच्च साधक के लिए कहा गया है। इस पुस्तक में साधारण साधक के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, एकदम उच्च। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बारंबार वो कहे हैं साधक के लिए, साधारण के लिए। खास बात है, ऐसी अवस्था में पहुंच जाओ कि विषय वासना कुछ रहे ही ना। बहुत बल देने वाली ये पुस्तक है। एकदम दुनिया में जो बड़ा एटम बम हो, अणुबम हो, वैसी ये पुस्तक है। सीधी बात, सब झाड़ फटकार दो, मुक्त हो जाओ, हर समय मुक्त रहो। सामान्य साधक विषय रूपी सिंह को देख करके झट से ध्यान की गुफा में घुसता है, जिससे हमें विषयों से छुटकारा मिल जाए। लेकिन निर्वासना रूपी सिंह को देख करके विषय वासना रूपी हाथी चुपचाप भाग जाता है, बल्कि चाटुकार बन करके वो सेवा करता है। ये विषय पदार्थ हैं, पदार्थों से देह गुजर होता है। जो विषय उसको परेशान करते थे, वही विषय अब सेवक बन गए। विषय वासना नहीं रही, शरीर की रक्षा इन पदार्थों से होता है। इस प्रकार अलंकारों में ये दो मंत्र एक साथ हैं और बड़े महत्वपूर्ण हैं। कथन भी बड़ा सुंदर है। विषय द्यूपिनो वीक्ष चिक्ता शरणार्थिना विशंत झटित क्रोडम निरोधैकाग्र सिद्धे। निर्वासनम हरिम दृष्टा तूषणीम विषय दंतिना पलायन्ते न शक्तास्ते सेवन्ते कृत चाटवाह। विषय रूपी सिंह को देखकर साधारण साधक भाग करके झट से ध्यान की गुफा में घुसता है, जिससे हम एकाग्र हो जाएं और विषयों से छुट्टी मिल जाए। परंतु
निर्वासना अगर हृदय में है तो निर्वासना रूपी सिंह को देख करके विषय रूपी हाथी तो चुपचाप भाग खड़ा होगा और वो तुम्हारी सेवा करेगा। विषय नहीं, पदार्थ, पदार्थों से जीवन की रक्षा होती है। अर्थ है कि वासना रहित बनो, सब समय निर्वासना रहो। जो निर्वासना है उसके लिए विषय क्या करेगा? इच्छा ही नहीं है, संसार की भोग की इच्छा नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं। साधक को ध्यान देना चाहिए कि कुछ रहेगा नहीं, थोड़े दिन की बात है। शरीर यात्रा बहुत थोड़े दिन की बात है। जो शरीर यात्रा में हमें मिलता है अनुकूल प्रतिकूल, कब तक रहेगा? सब बह करके पता नहीं कहां चला जाएगा। जौलों कर डोले पुगचाले तौलो आस न कीजे, कहें कबीर जी चलत नदी से तास बचन का लीजिए। जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक आशा न करो। दो अर्थ है। एक अर्थ है जब तक शक्ति चले अपना काम स्वयं कर लो, किसी से आशा न करो। दूसरी बात है जब तक हाथ पैर चलते हैं, जीवन है, निष्काम रहो। बस जीवन थोड़ा सा है, पूरे जीवन भर निष्काम रहो, बस बेड़ा पार। निष्काम में ही परमानंद है और उसका फल सब समय के लिए विश्राम। तैतरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली है, भृगुवल्ली, शिक्षा वल्ली। तैतरीय उपनिषद छोटी है लेकिन बहुत मार्के की है। उपनिषद सौरभ में उस सब का विवरण पूरा साफ साफ है। शिक्षा वल्ली में बहुत बढ़िया शिक्षा है। भृगुवल्ली में भृगु को उपदेश दिया गया, बहुत तेजस्वी जिज्ञास था। आनंद वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, तो उसमें है कि एक आदमी है सुंदर, जवान, आशावान, दुनिया के समस्त भोग उसी के लिए हैं। ऐसे 100 मानस भोग इकट्ठा करे तो एक पितर भोग है। ऐसे 100 पितर भोग इकट्ठा करे तो एक देव भोग है। ऐसे 100 देव भोग इकट्ठा करे तो एक इंद्र भोग है। ऐसे 100 इंद्र भोग इकट्ठा करे तो एक प्रजापति भोग है। ऐसे 100 प्रजापति भोग इकट्ठा करे एक तरफ, और एक तरफ कोई आत्मज्ञानी है और दुनिया से निष्काम है, तो उसके समान किसी का सुख नहीं। उसमें और विस्तार से मैंने संक्षेप में कहा। और वो सब कहने का अर्थ यही है कि जिसके लिए दुनिया में हमारा मन ललचाता है वो सब तुच्छ है। जो इंद्रियों से संपर्क में आए वो तुच्छ है। मन द्वारा सोचा जाए और इंद्रियों द्वारा पकड़ा जाए, जाना जाए और संपर्क हो, वो सब घृणित और तुच्छ है। उसमें वासना बनती है और आंदोलन होता है और खिंचाव होता है और मरने के बाद फिर उसी में पड़ना पड़ता है। लेकिन देह में रहते रहते सारी वासनाएं जिसकी ध्वस्त है और आत्मानंद, आत्म रस में पूर्ण है, उसकी हलचल ही खत्म हो गई। आज ही उसके चित्त की हलचल समाप्त है। न कहीं आना है, न जाना है, न खिंचाव है, कुछ नहीं। देह है, देह चलती है, चलते चलते जहां रुक जाए। पूर्ण निष्काम हो जाना परमानंद है। सब तरफ से निष्काम हो जाना, कुछ न चाहना। शरीर की रक्षा के लिए भोजन वस्त्र मिलेंगे, भोजन में भी ये न चाहे ये मिले, जो है ठीक है। साधु को भोजन सादा करना चाहिए।
जो मन को बस में करना चाहे, शांति लेना चाहे, वो काम भोग तो छोड़ ही देता है। नाच नाटक और विलासी चीजें जो व्यर्थ की हैं, उद्वेगक अव्यर्थ, शरीर निर्वाह में आवश्यक नहीं, उसको तो छोड़ ही देता है। खाना पीना ऐसी मजबूरी है कि जीवन में लेना पड़ता है, लेकिन उसको सादा लेना चाहिए। ये सदैव ध्यान रखो, ये सदैव ध्यान रखो कि नमक कम खाओ, आदत बनाओ। ज्यादा नमक खाने की आदत अगर है तो आदत बनाओ, कम नमक खाओ। सब्जी दाल में नमक मधुर पड़ना चाहिए, कड़ा नहीं। मिर्च मसाले नहीं पड़ना चाहिए। मिर्च मसाले तो पड़ता नहीं है, कार्यक्रमों में भीड़ के नाते पड़ जाता है। नमक डाला जाता है, हम लोगों का नमक की आदत है। भिन्न देशों में, चीन यहीं पास में देश से सटा है, हिमालय होने की वजह से दूर लगता है। वहां नमक कहीं भंडार में है ही नहीं है। डॉक्टर ने मुझे बताया, जो चीन में घूमे, साहब जिस होटल में जाऊं, न घी न तेल न नमक न मसाला, कुछ नहीं, उबाल के धरा है। सब्जी उबली रखी है, मांसाहारी के लिए मांस उबला रखा है, और जो शाकाहारी मांसाहारी हैं सबके लिए उबला उबला है। ऐसा बोला नहीं, सब्जी जो उबली है उसमें पानी भरा है, अलग से पानी वो लोग पीते ही नहीं है। उबला हुआ पानी वही सब्जी का है, सब्जी खाए और रोटी खाए, जो कुछ खाए और वही पानी पी लिए बस। नमक मिर्च मसाला वो जानते ही नहीं कि खाना चाहिए, और स्वास्थ्य तो उन लोगों का अच्छा रहता है। ऐसे पश्चिमी देशों में, बहुत देशों में है। तो यहां नमक खाया जाता है, तो इतना ध्यान सब रखें भंडारी लोग। भूल हो जाती है, अधिक हो जाता है, फिर कम कर दे। नमक डालते समय ये ध्यान रखे कि ज्यादा ना हो जाए। जब ये रहेगा कि कम ना हो जाए तब ज्यादा पड़ेगा, ज्यादा ना हो जाए। और सबको आदत बनानी चाहिए। साधक, हम लोग साधक हैं, तो जिनको थोड़ा नमक में ज्यादा रस है, नमक न मिले तो ठीक नहीं लगता। वो भी सोचें और नमक कम खाने की आदत करें। नमक कम डालें, मध्य रूप में मीठा नमक सबके लिए गुणकारी है। बहुत कम उम्र में एक संत ने मुझे बताया था, उस समय उनकी उम्र 35-36, मस्त शरीर के थे। बच्चा, नमक कम खाना चाहिए, नमक कम खाने से मन शांत रहता है। अब कोई संकल्प विकल्प खराब करे तो का शांत रही, लेकिन ये सहायक है, कम नमक खाना चाहिए। तो विषय वासना की क्रिया तो साधक छोड़ देता है, लेकिन खान पान तो करना पड़ता है। वो खान पान में भी इच्छा न रखे कि ये चीज हमें मिले, जो मिले संतोष से खा ले बस, और कोई कामना नहीं। कोई हमें बड़ा कहे, जाने, बड़ा पद मिले, धन मिले, इसी में तो रात दिन चलते रहे अनादिकाल से। पद के लिए, धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। कितने हैं साधु वेश धर लिए, अब गुरु बनने की इच्छा बहुत है उनको, इसलिए जो कोई पाए झट से बेच दे देते हैं, जिससे साथ में रहे। चेला बन करके रहो, साधक रहो, गुरु बनने को रोग क्यों अपनाते हो? गुरु बनने की इच्छा है, साधना करने की इच्छा नहीं है, तो आदमी अपने को बिगाड़ लेता है। अंतर में संतोष है नहीं, धीरज है नहीं, विवेक है नहीं, दशा है ही नहीं, गुरु बन गए। ये अपने आप का विनाश करना है।
न मुक्तिकारिकाम धत्ते निशंको युक्त मानसाः पश्यन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् आस्ते यथा सुखम। निशंको युक्त मानसाः, जो निशंक और युक्त मानस हैं, शंकाहीन भय रहित युक्त मानसाः, जिसका मन युक्त है। युक्त नाम संतुलित, युक्त और युक्ति में फर्क है। युक्त नाम संतुलित और युक्ति नाम तर्क। युक्ति तर्क उपाय और युक्त संतुलित। युक्त मानसाः, संतुलित मन वाला निशंक साधक न मुक्तिकारकम धत्ते, मुक्तिकारक गुणों को धारण नहीं करता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इत्यादि ये मुक्तिकारक गुण है, मुक्ति दिलाने वाले। लेकिन जो निशंक और संतुलित मन का साधक है, इनको धारण नहीं करता है। ये उसके जीवन में स्वयं धारित हो जाते हैं। स्वयं यम है, नियम है, संयम है, संतुलन है, सब अपने आप आकर के विराजते हैं। जो ये टीका ये लोग करते हैं वह सीधे कर देते हैं। इसलिए साधारण के लिए उसमें गुंजाइश नहीं रह जाती है, समझा के करना चाहिए। जब उतनी ऊंचाई पर कोई पहुंच गया तो उसको धारण करना नहीं रहता है, क्षमा उसको करना नहीं रहता है, क्योंकि क्रोध उसको होता ही नहीं। संतोष करना ही नहीं रहता है, क्योंकि तृष्णा ही नहीं है। मन को मारना नहीं रहता है, क्योंकि मन में कोई उद्वेग ही नहीं है। न मुक्तिकारकम धत्ते निशंको युक्त मानसाः, शंकाहीन संतुलित मन का साधक मुक्तिकारक सद्गुणों को धारण नहीं करता है, तो स्वयं धारित हो जाते हैं, स्वयं जीवन में आके बस जाते हैं। जो निर्माण निष्काम हुआ, कौन सद्गुण उसके जीवन में नहीं आएंगे। बस इतने कर लेना है, निर्माण हो जाओ, निष्काम हो जाओ, विवाद शून्य। सतगुरु पूर्ण साहब ने एक ही दोहा में वैराग का जो लक्षण दिया है, आशा तृष्णा ना मिटी मिटा न मन अनुराग, कलह कल्पना ना गई तब लग नहीं वैराग। अप्राप्त वस्तुओं की आशा, प्राप्त वस्तुओं की तृष्णा अगर नहीं मिटे और मन का अनुराग खिंचाव, विषयों में पदार्थों में खिंचाव नहीं मिटा और कलह और कल्पना नहीं गई, झगड़ा करना, विवाद करना, तू मैं करना और कल्पना, मन में उद्वेग उठाते रहना, ये सब न गई तब लग नहीं वैराग। वैराग नहीं। भले कपड़ा पहन ले, कपड़ा पहनने से क्या होगा। जब अप्राप्त वस्तुओं की मन में आशा न रखे और प्राप्त वस्तुओं की तृष्णा न रखे और मन का कहीं खिंचाव न हो और द्वंद्व झगड़ा करने की प्रवृत्ति बिल्कुल न हो, सब साले शांत और मन के उद्वेग से शून्य रहे, फिर क्या पूछना है। स्वराज। तो जो निशंक और युक्त मनुष्य है, शंकाहीन निर्भय संतुलित मन वाला साधक है, वो मुक्तिकारक सद्गुणों को धारण नहीं करता है, अपने आप आकर के सब उस सद्गुण जीवन में बस जाते हैं। पश्यन श्रवण स्पृशन जिघ्रन अश्नन आस्ते यथा सुखम, देखते हुए, सुनते हुए, छूते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, जीवन की सारी क्रियाओं को करते हुए यथा सुखम, जैसी स्थित हो सब में सुखी, सब में सुखी।
सफल मनुष्य वह है जो दुख से मुलाकात नहीं करता है। सर्वत्र सुख सुख सुख, जाहि और जायवा को वाहि और सुख है। कल्पना, कलह, अहंकार, विकार है ही नहीं। ठंडी हो, गर्मी हो, सम्मान हो, अपमान हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, हानि हो, लाभ हो, सब में सुखी, क्योंकि ये सब कुछ रहने वाला नहीं है। सब बह करके पता नहीं कहां चला जाएगा। स्वातंत्रात् सुखमाप्नोति, स्वातंत्रात् लभते परम, स्वातंत्रात् निवृत्तिम गच्छेत्, स्वातंत्रात् परमं पदम। स्वतंत्रता से ही सुख प्राप्त होता है, स्वतंत्रता से ही लाभ होता है परम पद का, स्वतंत्रता से ही चित्त निवृत्त होती है और स्वतंत्रता से ही परम पद की प्राप्ति होती है। स्वातंत्रात् सुखमाप्नोति, स्वातंत्रात् सुखम आपनोति। जो स्वतंत्र है वो सुख प्राप्त करता है। स्वतंत्र का अर्थ मान लेते हैं मनमानी घूमना, मनमानी खाना पीना, मनमानी बोलना। ये स्वतंत्रता नहीं, उद्दंडता है। स्वतंत्र है वह आदमी जिसके चित्त में राग द्वेष का आंदोलन नहीं है। राग द्वेष से सर्वथा मुक्त चित्त स्वतंत्र है। राग द्वेष बिल्कुल चित्त में नहीं, तो सुखम आपनोत, वो सुख प्राप्त करता है। स्वातंत्रात् लभते परम, और यही राग द्वेष विहीन चित्त से परम लाभ प्राप्त होता है। स्वातंत्रात् निर्वृतिम गच्छेत्, स्वातंत्रात् परमं पदम। स्वतंत्र चित्त है, राग द्वेष से विवश नहीं है, तो चित्त निवृत्त होता है। निवृत्त का मतलब शांत। बारंबार खिंच खिंच करके मन किसी बात में उलझा रहे, ये प्रवृत्ति है, और कहीं नहीं उलझता है। टूटा टूटा मन चारों तरफ से शांत, ये निवृत्त मन है। स्वातंत्रात् परमं पदम गच्छेत्, और इसी स्वतंत्रता से कोई परम पद को प्राप्त होता है। जिसके मन में राग द्वेष नहीं है वही परम पद को प्राप्त। परम पद क्या है? क्लेश रहित मन, खिंचाव रहित मन। देह है, देह न रहे, देह चलती है, गिर जाए, कुछ लेना देना नहीं। सब समय देह छोड़े, सब समय वो विदेह है। देह में है, व्यवस्था है, लेकिन कोई इच्छा नहीं है। तो इस प्रकार जिसका भाव है, फिर क्या पूछना है? अकर्तृत्वम भोक्तृत्वम स्वात्मनो मन्यते यदा, तदा क्षीणा भवन्ते व समस्ताश्चित्तवृत्तयः। अकर्तृत्वम अभोक्तृत्वम यदा स्वात्मनः मन्यते तदा एव समस्ता चित्तवृत्तया क्षीणा भवन्ति। जब साधक ये निरंतर मनन जिसके रहता है, मन में एकदम धारणा रहती है कि मैं अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं। अकर्तृत्वम अभोक्तृत्वम, मेरे में अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व है, मैं भोक्ता और कर्ता नहीं हूं। शुद्ध चेतन स्वात्मनो मन्यते यदा, यदा जब स्वात्मनो मन्यते, अपने आत्मा को ये मानता है कि न मैं करता हूं न भोगता हूं, तदा क्षीण भवन्तेव, तदा तब क्षीण भवन्त एव समस्ता चित्तवृत्तियां, सारी चित्तवृत्तियां क्षीण हो जाती हैं। अपने स्वरूप का भाव आया, न मैं करता हूं न भोगता हूं, न इंद्रियां हैं न मन है, मैं तो निर्विशेष
निष्प्रपंच, शुद्ध बुद्ध, शांत हो, बस सारी वृत्तियां शांत हो जाएंगी। गाढ़ी नींद में क्या जानते थे? कुछ पता था? देह मन इंद्रियों के झरोखे से हम दुनिया को देखते हैं, और ये झरोखा रोज रोज सुसुप्त में बंद होता है, तब कहां पता रहता है। और एक दिन ये मकान और झरोखा सब टूट करके खत्म हो जाएगा, तब क्या जानेंगे? कुछ नहीं। सारा संबंध देह मन इंद्रियों के संपर्क से है और क्षणिक है, नाशवान है। अविनाशी बोध में स्थित हो, स्वरूप भाव पर दृष्टि रखो और अपने को पहचानो। स्वरूपाकार वृत्ति उठते बैठते चलते फिरते बनाने की चेष्टा करो। सेवा के काम में लगे हो, मोटी सी मोटी सेवा में लगे हो, मन से स्वरूपाकार वृत्ति रखो, स्वरूप भाव। मैं देह नहीं, मन नहीं, जगत प्रपंच मेरे में नहीं, कुछ आवश्यकता नहीं, सारी कामनाएं सारी आवश्यकताएं समाप्त हैं। बस शरीर की व्यवस्था है, खाना पीना जो सहज मिल जाए ले ले और सदैव संतुष्ट रहे। ये जीवन की ऊंचाई है। दुनिया का ऐश्वर्य और उससे अपने को जोड़ करके अपने को बड़ा मानना महातुच्छता है। इसी तुच्छता में तो हम रगड़े गए हैं अनाजकाल से। अब सब तरफ से निष्काम होकर के ढील हो जाओ। सुगा का उदाहरण याद करो। सुगा ने कहा हमारा मोक्ष कैसे होगा पिंजड़े में। महात्मा गिर पड़े सुन करके प्रश्न। उसने आके बताया, महात्मा से पूछा तो भैया वो तो उतरे नहीं दिए, गिर पड़े, मर गए। सुगा समझ गया, बस वो गिर पड़ा पिंजड़े में। मालिक आया, देखा, उसको निकाल के अलग धरा, बस फर्दे उड़ गया। ये कहानी है। पूरा मर जाने वाला मुक्त हो जाता है, पूरा निष्काम हो जाने वाला, निर्माण हो जाने वाला सब समय मुक्त है। मुक्ति बहुत सरल है और भोग बहुत कठिन है। भोग के लिए, प्रतिष्ठा के लिए पहले अहंकारी बनो और जलो, और फिर आगे जीवन भर जलना है। मोक्ष के लिए सब अहंकार छोड़ दो, शीतल हो जाओ, बस जीवन भर शीतल। इतना बढ़िया रास्ता, और इसको छोड़ करके जलने का रास्ता हम क्यों अपनाएं? इसलिए अहंकार शून्य, कामना शून्य हो करके आत्मस्थित होना चाहिए। श्रोत्रियम देवताम तीर्थमंगनाम भूपतिम प्रियम दृष्टा संपूज्य धीरस्य न कापि हृदय वासना। संपूज्य श्रोत्रियम, अत्यंत पूजनीय विद्वान। श्रोत्री का मतलब है जो बहुत सुना हो। देवताम, देवताओं की मूर्तियां। तीर्थम, बड़े बड़े तीर्थ। अंगनाम, सुंदरी स्त्री। भूपतिम, राजा का ऐश्वर्य और राजा। प्रियम, जो अपना प्रिय पात्र हो। दृष्टा, धीरस्य न कापि हृदय वासना, जो धीर पुरुष है, जो अपने आप में शांत है, वह इन सब को देख करके अपने मन में कोई वासना उदय नहीं करता है। जो आत्म संतुष्ट है, आत्मलीन है, वह किसी बहुत प्रतिष्ठित विद्वान को देख करके मन में ये नहीं सोचता मैं भी विद्वान हो जाऊं। देवताओं की मूर्तियां देख करके ये ख्वाहिश नहीं करता है ऐसे मेरा मंदिर होता, मूर्तियां होती, प्रतिष्ठा होती, चढ़ावा चलता। तीर्थ, बड़े बड़े तीर्थ देख करके, वहां के ऐश्वर्य देख करके उसके मन में कोई वासना नहीं जगती। अंगनाम, सुंदर स्त्री को देख करके उसके मन में कोई ख्वाहिश नहीं होती है उसके लिए। भूपतिम, राजा को देख करके, उसका ऐश्वर्य देख करके
उसके मन में कोई ख्वाहिश नहीं होती है कि मैं राजा हो जाता। और प्रियम, जो प्रिय हैं, अनुकूल बोलते हैं, सेवा करते हैं, सहायक रहते हैं, ऐसे को देख करके भी कोई वासना नहीं जगती है कि ये सदा साथ ही बने रहें, क्योंकि कुछ साथ रहने वाला नहीं है। धीर का लक्षण है जिसका मन कभी भी कहीं आकर्षित न हो। अगर आकर्षित हो गया तो धीर नहीं है। आकर्षण अपनी दरिद्रता का उद्घाटन है। अगर मैं किसी दृश्य पदार्थ में आकर्षित हूं तो मेरी ये दरिद्रता है। स्वामी शंकराचार्य ने लिखा है, अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कश्मलम दुख कारणम चिंतयात्मानमानंद रूपम येन मुक्ति कारणम। अनात्म चिंतन का त्याग करो, क्योंकि वो कश्मल और दुख के कारण है। चिंतयात्मानमानंद रूपम, आत्मा जो आनंद स्वरूप है उसका चिंतन करो। येन मुक्ति कारणम, जो मुक्ति का कारण है। अनात्म वस्तुओं का स्मरण रागपूर्वक, ये अपनी दरिद्रता है। दृश्य का महत्व अगर लगा तो हम दरिद्र हो गए। दृश्य रहने वाला नहीं है। क्षण क्षण उत्पन्न दृश्य, सन्मुख आवत जात है, नहीं संग सादृश्य, विशाल देव ने कहा। ये दृश्य सामने क्षण क्षण आते हैं और जाते हैं। ये न तो संग है न सदृश्य है, न मेरे साथ हैं न मेरे समान हैं। ये तो जड़ है, अनात्म है, अनित्य है। जो कहीं भी ललचाए ना वो महान है। कहीं ललचा गया तो उसकी महानता घट गई। सारी लड़ाइयां किस लिए हुई हैं? इंद्रिय भोग और प्रतिष्ठा के लिए। इंद्रिय भोग और प्रतिष्ठा में सब आ जाता है। इंद्रिय भोग में स्त्री को लेकर लड़ाई, विदर्भ नरेश भीष्मक, जिसका पुत्र रुक्मी और पुत्री रुक्मिणी थी। रुक्मिणी बहुत सुंदरी। चेद नरेश शिशुपाल, जबलपुर के राजा, जमुना के आगे ही उसका राज शुरू हो जाता था। शिशुपाल ने मांगा था कि रुक्मिणी मुझे मिले। रुक्मी ने स्वीकारा था कि हम रुक्मिणी को आप ही को देंगे, लेकिन रुक्मिणी का मन कृष्ण के लिए था। तो जब सभा जुड़ने लगी, निमंत्रण हुआ, तो रुक्मिणी ने संदेश भेजा एक ब्राह्मण के हाथ, श्री कृष्ण को जाके बताओ मैं कृष्ण को चाहती हूं। तो कृष्ण जी रथ साज करके आ गए, वो कम मानने वाले। और रुक्मिणी पूजा में मंदिर में गई थी नगर के बाहर, वहीं श्री कृष्ण ने उसको उठा करके रथ में बैठा लिया और चल दिए। हल्ला हुआ, लड़ने आए राजे। रुक्मी बहुत लड़ा लेकिन कोई पेश नहीं पाया। अंत में रुक्मी को पकड़ करके और उसको अभद्र करके रखा गया। तो रुक्मिणी ने कहा कि ये ठीक नहीं है, इतना कष्ट देना हमारे भाई को। छोड़ दिया फिर कृष्ण ने। तो रुक्मी को बड़ी लज्जा लगी। फिर वो विदर्भ, जो खास राजधानी थी, नहीं गया और पश्चिम तरफ ही उसी महाराष्ट्र में अलग से अपना राज्य स्थापित कर लिया। शिशुपाल को एक खटक थी। जिस रुक्मिणी को चाहता था वह रुक्मिणी कृष्ण उड़ा ले गए, तो कृष्ण से घोर विरोध हो गया। और मामा फुफेजात भाई थे दोनों, कृष्ण और शिशुपाल। और ये दोनों में बैर रुक्मिणी को लेकर के हुआ। इसीलिए
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की सभा में अग्र पूजा कृष्ण की देख कर वो जल गया और जो बोला है हद कर डाला है। और ये बैर स्त्री को लेकर के बैर दोनों में रहा और दुख का कारण हुआ। राज को लेकर के, स्त्री को लेकर के, कुल मिलाकर के थोड़े में कहें तो इंद्रिय भोग और प्रतिष्ठा, इसी को लेकर के दुनिया की सारी लड़ाइयां हैं। इंद्रिय भोग और प्रतिष्ठा। जिसने इंद्रिय भोग का त्याग कर दिया, प्रतिष्ठा की ख्वाहिश छोड़ दी, वो बादशाह है। यहां तो सब साधक बैठे हैं, मोक्ष इच्छुक। अपनी गरिमा समझो, तुम्हारी गरिमा किसमें है? क्लेश रहित मन में। और क्लेश रहित मन तभी होगा जब सारी इच्छाओं को जीत लो, कुछ न चाहो, निष्काम। और कोई भी परम सुखी इसी से होगा। ऋषि कहता है, धीरवान पुरुष विद्वान को देखकर, देव मूर्तियों को देखकर, तीर्थों का ऐश्वर्य देखकर, सुंदरी स्त्री को देखकर, राजा को देखकर, प्रिय लोगों को देखकर कोई भी वासना उदय नहीं करता है। सब क्षणिक क्षणिक क्षणिक। भृत्य पुत्र कलत्रश्च दोहित्रश्च गोत्रजय बेहस धिकृतो योगी न यात विकृतिम मनाग। भृत्य नौकर, पुत्र पुत्र, कलत्र स्त्री, दोहित्र नाती लड़की का लड़का, गोत्रजय अपने गोत्र में उत्पन्न, वंश में उत्पन्न लोग, बेहस धिक्कृतो उनके द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर और धिक्कारे जाने पर भी योगी नायात विकृतिम मनाग, वो थोड़ा भी मन में विकार नहीं लाता है। मनाक, मनाक का मतलब है थोड़ा। ना याद विकृतिम मनाक, वो थोड़ा भी मन में विकार नहीं लाता है। नौकर द्वारा उपहास हुआ है और धिक्कारा गया है, पुत्र द्वारा उपहास हुआ और धिक्कारा गया है, पत्नी द्वारा मजाक उड़ाया गया और धिक्कारा गया है, नाती द्वारा और अपने कुल परिवार साथियों द्वारा धिक्कारा गया है और मजाक उड़ाया गया है। लेकिन इतने पर भी वो ज्ञानी अपने मन में थोड़ा भी विकार नहीं लाता है। अपने अपने को कसो, ये तो नाम कुछ लिया गया। अर्थ यह है कि किसी के द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर, धिक्कारे जाने पर अपना मन मलिन न हो, अपना मन स्थिर रहे। ये ज्ञान का लक्षण है। संतुष्टो अपि न संतुष्ट खिन्नो अपि न च खिद्यते तस्याश्चर्य दशाम ताम ताम तादृशा एव जानते। संतुष्ट अपि न संतुष्ट, संतुष्ट होकर के भी वो संतुष्ट नहीं है, और खिन्नो अपना च खिद्यते, और खिन्न होने पर भी खिन्न नहीं है। संतोष यहां मतलब है कि दुनिया के उपलब्धियों में प्रसन्नता। जो कुछ हमारे सामने अनुकूल मिला उसमें अगर प्रसन्न है तो प्रसन्न नहीं है, और उसमें प्रतिकूल है तो खिन्न नहीं है। अर्थ यह है कि अनुकूलता मिलने पर जो थोड़ी प्रसन्नता आती है और प्रतिकूलता मिलने पर थोड़ी खिन्नता, ज्ञानी वो अपनी गहराई से नहीं लेता है। तस्य आश्चर्य दशाम, तस्य आश्चर्य दशाम, उसकी आश्चर्य में दशा, ताम ताम तादृशा एव जानते। ताम ताम वह जो ऐसी स्थिति में है उसकी दशा को वही जानेगा। अगर ज्ञानी
कहीं संतुष्ट दिखता है, वो कहीं खिन्न दिखता है, तो ये समझो मत कि हृदय से ऐसा है। बाहर अनुकूल प्रतिकूल थोड़ा मिला और थोड़ा सा बाहर एक दिखावा है, हृदय उसका सब समय स्थिर और शांत है। कर्तव्य तयो संसारो नाताम पश्यन्त सूर्य शून्याकारा निराकारा निर्विकारा निरामया कर्तव्यता एव संसारो कर्तव्यता एव संसार कर्तव्यता ही संसार है, कर्तव्य का बोध ही संसार है। यह करना है, यही संसार है। करना किस लिए? कुछ पाने के लिए। कुछ पाने की इच्छा हुई, फिर कुछ करने की इच्छा हुई, फिर फंसे। कुछ पाने की इच्छा ही नहीं तो करने की इच्छा ही नहीं, तो बंधन कहां है? कर्तव्यता एव संसार है, कर्तव्यता ही संसार है। न ताम पश्यन्त सूर्य, सूर्य नाम ज्ञानी, सूर्य नहीं है, सूर्य है। सूर्य तो जो आकाश में चमकता है गरम गरम, उसको सूर्य कहते हैं। और सूर्य पूरा रा, सूर्य ज्ञानी को कहते हैं। ज्ञानी कोई कर्तव्य नहीं देखता है, वो अपने चारों तरफ नजर डाल करके देखता है तो लगता कुछ करना बाकी नहीं। प्रारब्ध है तो खान पान, व्यवहार, बर्ताव, लेन देन तो करना पड़ेगा, और जो बन सके दूसरे की सेवा हो जाए अच्छा है। केवल इसी दृष्टि से वो करता है, एक निर्वाह और व्यवहार समझकर, और दूसरा किसी कल्याण हो जाए तो अच्छा है। अब उसे कुछ पाने की चीज नहीं रह गई, कुछ जानने की बात नहीं रह गई, इसलिए कुछ करने की बात नहीं रह गई। कर्तव्यता एव संसारो नाताम पश्यन्त सूर्य, कर्तव्यता ही संसार है। लेकिन ज्ञानी कर्तव्यता कुछ समझता ही नहीं, कुछ करना बाकी है। अब क्या पाना है? जब कुछ पाना नहीं तो करना क्या है? वो तो शून्याकारा निराकारा निर्विकारा निरामया, शून्य आकार संकल्प शून्य दशा में रहता है, संकल्पों को त्याग कर। निराकारा आकार विहीन आत्मा है, वो कोई देखने सुनने और राग रंग की चीज नहीं, आकार विहीन है। निर्विकारा विकार रहित है, निरामया रोग रहित है। जो मेरा अपना अस्तित्व है वो लौकिक ऐश्वर्यों से बिल्कुल परे है। कुछ पाने की चीज उसमें है ही नहीं, कुछ देखने की चीज है ही नहीं। चमक दमक सब जड़ पदार्थों की है। आत्मा बिल्कुल निर्मल निर्विकार अनैश्वर्य। ऐश्वर्य में सारा रोग है, क्योंकि आदमी ठहर नहीं पाता, ललचा जाता है। ललचा गया, झगड़ा हुआ। अब तनिक सी बात, भीष्म ने कहा युधिष्ठिर से कि विद्वान, वृद्ध, ज्ञानी, परिवार के पुराने लोग इत्यादि सब पूज्य, तुम सबका सत्कार करो यज्ञ में, और इसमें अग्र पूजा जिसकी हो वो श्री कृष्ण दिखते हैं। श्री कृष्ण का युधिष्ठिर ने चरण धोया और पूजा किया। शिशुपाल इसी पर भड़क गया। न छत्र है, न चमर है, न राजा है, ये यदुवंशी की पूजा क्यों? और इसी पर जो लेक्चर छाड़ा लंबा चौड़ा हद कर दिया और कहा भीष्म की बुद्धि मारी गई, बूढ़े हो गए हैं, इनकी स्मरण शक्ति नष्ट हो गई है। और युधिष्ठिर तो पोंगा पंथी हैं,
और कृष्ण की सच्चाई का पता लग गया, ये सब एक जैसे हैं, कस के कहा। और वो उठ पड़ा कुछ राजाओं को लेकर के, हड़बड़ी मच गई। युधिष्ठिर दौड़े गए, कहे राजन आपको ऐसा कठोर वचन नहीं कहना चाहिए, किसी को इस प्रकार तकलीफ देना उचित नहीं है। बहुत कोमलता से वो समझाया। भीष्म ने कहा इसको मत समझाओ, ये समझ नहीं सकता है। अब छोटी सी बात को लेके जो कलह, क्या तमाशा है। बड़े बड़े राजे कहलाने वाले किसी की अगर पूजा देख करके उलझे और दो दल हो गया, उसमें युद्ध की तैयारी हो गई। ये संसार ऐसा है, सब कलह भोग के लिए है, प्रतिष्ठा भी भोग है। हम बड़े माने जाएं, पूजे जाएं, महारोग। इसीलिए काकविष्टवत जान श्री पूर्ण साहब ने कहा, सारे भोग कौआ की टट्टी है। सारा संसार गंदा है, संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा। बिना त्याग के किसी को शांति नहीं मिलेगी। ललचाने वाला दरिद्र है। कर्तव्यताए उस संसारो न ताम पश्यत सूर्य। कर्तव्य ही संसार है। कुछ पाने के लिए हम काम करते हैं, बस उसी में फंस जाते हैं। ज्ञानी इसको नहीं देखता है। वो तो शून्याकार, संकल्प शून्य, निराकार, आकृत विहीन, निर्विकार, निर्मल, निरोग आत्मा पर ध्यान रखता है। वो दुनिया में कोई कर्तव्य अपना नहीं मानता, कुछ करना बाकी नहीं है। अकुर्वन्न संजोभाद व्यग्रह सर्वत्र मूर्धि कुर्वन्नप्तु कृत्यानि कुशलो ही निराकुला। अकुर्वन अपि संजोपाद व्यग्रह सर्वत्र मूर्धि। जो मूढ़ बुद्धि का आदमी है वो कुछ नहीं करते हुए हर समय क्षुब्ध रहता है। हाथ पैर बटोरे बैठा है तो समाधि में थोड़े, अंदर अंदर संकल्प विकल्प उसको उलझाए। मूर्ख आदमी, स्वरूप ज्ञानहीन आदमी कुछ नहीं करते हुए भी अंदर अंदर उद्विग्न रहता है। कुर्वन्नप्तो कृत्यानि कुशलो ही निराकुला। लेकिन जो कुशल है, शांत आत्मा है, वो कर्तव्य करते हुए भी प्रशांत रहता है। पिछले श्लोक में कहा गया कर्तव्यता एवं संसार। ये कर्तव्य ही संसार है, जंजाल है। यहां कहा गया कि कर्तव्य न करने वाला क्या शांत रहता है? अंदर अंदर जलता रहता है, क्योंकि बोध तो है नहीं। विवेकवान कर्तव्य करता है, काम करता है, लेकिन शांत रहता है। ये दोनों जुड़वा श्लोक एक दूसरे का समाधान करते हैं। सीधा सरल अर्थ कर दिया जाए, सहज समाधान न किया जाए तो पाठक समझ नहीं पाएगा। कुछ पाने की इच्छा करके करते हो तो फंसते हो। कुछ पाने की इच्छा न रखो, काम करो। काम करोगे फल अपने आप आएगा। कम आया तो दुख नहीं होगा, ज्यादा आया तो बहुत हर्ष नहीं होगा। और कामना करोगे, सफल न हुआ तो कमर टूट जाएगी, और सफल हुआ तो फूले नहीं समाओगे, फिर प्रमाद करोगे। इसलिए कामना छोड़ करके काम करो। निष्काम कर्म इसी पर प्रतिष्ठित है, और इसकी ध्वनि वेद से ही शुरू है। कुर्वन्नेवे कर्माण जिजीविषेस्तम समाह एवं तो ही नान्यथे तो अस्तना कर्म लिपते नरे। कर्म करते हुए पूरा जीवन जीने की इच्छा रखो, लेकिन न कर्म लिपते नरे, मनुष्य कर्म में लिपायमान न हो। एवं तो ही नान्यथे तो अस्त,
यही तुम्हारे लिए रास्ता, दूसरा रास्ता नहीं है। कर्म करते हुए पूरा जीवन जीने की इच्छा रखो, लेकिन कर्मों में लिपायमान न हो, यही तुम्हारे लिए रास्ता है। इतना बढ़िया समझौता है, गंभीरता पूर्वक सदगुरु ने कहा, कर्म करे और है अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। तो कुर्वन्नप संक्षोभात व्यग्र सर्वत्र मूर्धि, मूर्ख आदमी कुछ नहीं करने पर भी अंदर अंदर उलझा उलझा अशांत, कुछ नहीं करता है। बाहर से लगता है बड़ा जीवन मुक्त है, अंदर अंदर घुल रहा है। तो हाथ पैर बटोरने से कोई जीवन मुक्त होता है? लेकिन कुर्वन्नप्तु कृत्यानि कुशलो ही निराकुला है। कुशल निराकुल होता है। कुशल नाम जो कभी दुखी न हो, वो कुशल है। सब समय प्रसन्न रहे। सभी साधकों को ध्यान देना चाहिए, कभी कोई दुखी न रहो। दुखी हो तो समझ लो कुछ गलती है, समझ में गलती है, नहीं समझ पा रहे इसलिए दुखी हो। सही समझदार आदमी कभी दुखी नहीं होता है। दुखी न होना ही जीवन की सफलता है। भ्रम से आदमी दुखी होता है। भूख लगी हो, भोजन न मिले तो दुखी होना सहज है। ठंडी लगी हो, गर्मी लगी हो, दुखी हो। उसके निवारण का साधन न मिले तो दुखी होता है। खाना पानी मिलता है, कपड़े लत्ते मिलते हैं, सोने की जगह मिलती, क्यों दुखी हो? मन का रेच पेच उसको मिटाओ। दुखी होना घोर अविवेक है। कभी दुखी मत हो, हर समय प्रसन्न प्रसन्न प्रसन्न। कुशलो ही निराकुला। कुशल व्यक्ति कुर्वन्नपि, कुर्वन अपि, कुर्वन नाम करते हुए, अपि भी। कुशल व्यक्ति, विवेकवान व्यक्ति काम करते हुए आनंदित रहता है। और अविवेकी आदमी हाथ पैर बटोरे बैठा अंदर अंदर जलता रहता है। इसलिए भ्रम न पालना कि न करना जीवन मुक्ति है। जीवन मुक्ति है दुखी न होना। और शरीर से तो काम करना चाहिए। शरीर से काम जो नहीं कर पाता है, समझदार है, तो शरीर को दूसरे ढंग से थकाता है, तब उसका कुशल, नहीं तो रोगी होके हो बैठ जाएगा। व्यायाम करना, घूमना, आसन प्राणायाम करना, किसी प्रकार शरीर को कम से कम एक बार थकाना चाहिए। बन सके तो 2 बार, नहीं तो 1 बार थका देना चाहिए, तब शरीर ठीक रहेगा। इसीलिए गांधी जी ने शरीर श्रम, 11 व्रतों में शरीर श्रम एक व्रत कहा है। शरीर श्रम अस्वाद सर्वत्र भय वर्जन। निकम्मा आदमी बेकार हो जाता है। तन से काम मन से राम, कहें कबीर सरे दो काम। कर्तव्यता एवं संसार, नाताम पश्चित सूर्य है। कर्तव्यता ही संसार है। ज्ञानी उसको कभी भी नहीं देखता है, क्योंकि उसको कुछ पाना नहीं, तो करना कुछ अब है ही नहीं। वो तो निर्मल आत्मा को देखता है। लेकिन वो कर्तव्य करते हुए भी सदैव प्रशांत रहता है। और मूर्ख आदमी बैठे ठाले रहते रहते अंदर अंदर जलता रहता है। इसलिए इन दोनों श्लोकों में पूरा समाधान है। अर्थ ये हुआ कि जहां जिसकी ड्यूटी है, जो कर्तव्य है जिसका, वो प्रेम से करे, लेकिन फल में कोई कामना न रखे। सेवा, केवल सेवा, निष्काम बुद्धि,
बस सदैव प्रसन्न रहेगा और शांत रहेगा।